हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मुकेश सतरावल आपके अपने चैनल डिको अकेडमी पर लेकर आया हूं। आज की जो एग्जाम हुई है आरबीएसई सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10th की मैथ सब्जेक्ट की, उसकी कंप्लीट आंसर की है आपको फटाफट मिलेगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट आंसर की मिलने वाली है। ओके, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे शुरू में, ठीक है। तो देखिए, जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन था कि संख्याओं 16 और 20 का है वो HCF क्या होगा। 16 और 20 का HCF यहाँ पर इन्होंने पूछा था। तो 16 और 20 का HCF क्या होगा, 4 HCF होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, क्या निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। तो इसमें सी ऑप्शन है वो करेक्ट था। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि ग्राफ दे रखा था और ग्राफ में है, दिए गए ग्राफ में यहाँ पर ये पूछा था कि शून्यकों की है वो संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी थी, 2 थी। ओके, तो आप इसको देखेंगे तो इसमें 2 आंसर करेक्ट हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो यहाँ अगले क्वेश्चन में आप देखिए, निम्नलिखित रेखिक समीकरण, यहाँ रेखिक समीकरण दे रखा है और युग्म के लिए यहाँ पर y का मान पूछा है। तो यहाँ x बराबर 4 दे रखा है और x माइनस 3y बराबर 19 दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर आप इस समीकरण को हल करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा क्या, 23/3। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है समांतर श्रेणी, यहाँ ए प्लस एडी ए प्लस 2AD दे रखी है। तो n पदों का योग क्या होगा। तो यदि इसी सीरीज में है, ये सीरीज आगे बढ़ती जाती है, तो आपका जो आंसर है वो होगा यहाँ पर n/2 और 2a प्लस n-1 और d। ओके, तो यहाँ पर इसमें d का आप जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11 और 10वां पद 20 हो, ठीक है, प्रथम पद तो 11 है, 10वां पद 20 हो, तो उनके पदों का योगफल है वो क्या होगा। तो उनका योग आप टोटल वैसे भी करके देख सकते हैं। तो उनका योग होगा क्या, 155, 155। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आकृति में यहाँ दे रखा है ये 58 हो और ये 118 हो, तो इन्होंने ये पूछा है कि पी का मान कितना होगा। यहाँ पर ये दे रखा है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। तो यदि ये 58 है तो फिर ये भी 58 होगा। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये 118 हो गया, तो ये 118 गया, तो ये 180 हो गया। तो 118 में से 80 घटाया तो ये इसका मान आ जाएगा, ये 58 हो गया। तो इन दोनों को हम यदि जोड़ेंगे 52 और 58, ये तो रह जाएगा कितना, 52, ये हो जाएगा कितना, 58। तो है ना। तो इस तरीके से 52 और 58 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 62 होगा कि 52, देखिए हाँ 62 होगा इसका ना। तो इसका 62 हो जाएगा। भाई 180 में से है आप 118 घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पर एक है क्या, 6 बचेगा। तो 62 और यहाँ पर हो गया कितना, 58। तो यहाँ पर हो गया 0 और ये 120 हो गया। तो टोटल 180 होता है। अब हम इसमें से 120 घटा देंगे तो टोटल हमारा कितना बच जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा ये है 8th क्वेश्चन, वृत्त के बाएं बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा। भाई मान लो ये वृत्त है, ये कोई पॉइंट है, तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचनी है टच वाली। तो टच वाली है, केवल यहाँ पर 2 ही लाइन खींची जा सकती है, ये वाली टच लाइन नहीं रहेगी। ओके, आगे है, नेक्स्ट है, दी गई आकृति टीपी और टीक्यू। तो यहाँ पर टीपी और टीक्यू में ओ केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं दे रखी है। यहाँ पर ये 125 है, तो इसका मान कितना होगा। ओके, तो आप जानते हैं कि ये है स्पर्श रेखा तभी खींची जाती है जब ये 90 और 90 का हो। तो 90 और 90 कितने हो गए, 180 हो गए। तो ये टोटल चतुर्भुज का टोटल कितना होता है, 360। तो 360 में से हम 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 180। तो 180 में से ये हमारा 125 है, तो बचा कितना हमारा, सिर्फ 55। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 4-1 -2 -3 को जोड़ने वाले जो रेखाखंड है, भाई हम यहाँ पर यूं बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो माइनस होता है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है।
ठीक है, यहाँ तो इधर तो होते हैं इसमें प्लस, ये ऊपर इधर प्लस होते हैं और इधर होते हैं इसमें माइनस। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 4 और माइनस, तो यहाँ हमने 4 ले लिया और माइनस 1 यहाँ ले लिया। ओके, नेक्स्ट है -2 और -3। पहले -2 यहाँ आ गया, मान लो -1 2 3 4, -2 और यहाँ पर 3 आ गया। तो यदि हम इस और इसको मिलाएंगे तो इनका मिड पॉइंट ये आएगा। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 1 और -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि साइन ए 4/5 हो तो कोस ए क्या होगा? तो कोस ए चाहिए 4/5 है, तो कोस ए हो जाएगा क्या? 3/5। नेक्स्ट है, भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी है और सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो छाया की लंबाई क्या होगी? तो छाया की लंबाई होगी √3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में यदि एक लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो क्या होगा? तो आप निकालेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आएगा, क्या आएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है, आर त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक सेमी भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा? तो यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो ये आ जाएगा क्या? 6 cm स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न था, निम्न में बारंबारता का है वो बहुलक क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही बहुलक होता है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6 ऑप्शन। यहाँ पर पूछा है, निम्न बंटन के मध्यम वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? तो यहाँ पर जो निम्न सीमा पूछी किसकी है? मध्यक वर्ग की निम्न सीमा पूछी है, तो इसकी निम्न सीमा हो जाएगी क्या? 12.5। ओके, नेक्स्ट है आगे, एक सिक्के के एक उछाल में चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? तो भाई उसमें दो ही, मान लो कोई सिक्का है तो उसमें या तो हेड होता है या टेल होता है, एक ने एक बार तो आएगा ही आएगा, तो उसकी संभावना आधी होती है। तो ये हो जाएगा क्या? बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, तो यदि कब कुछ कंडीशन में? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर ये दे रखा है क्या कि यहाँ एन व ए प्लस ए डी और 2 प्लस ए डी, तो इस तरीके से ये प्रश्न है के लिए एनवा जो पद है, एनवा पद है वो क्या होगा? तो यहाँ पर यदि हम आगे देखेंगे तो इसको मैं लिख नहीं पाया, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है, तो प्रोपोर्शन में होती है, संगत होती है। और यहाँ पर एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ कोसेक स्क्वायर 60 और कोट स्क्वायर 60 है, तो उसका मान है क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो 0 होती है। ओके, अब आ गए हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो इन प्रश्नों को है हम डिटेल वीडियो कंप्लीट देंगे, तो उसमें आपको सभी जो वीडियो सभी क्वेश्चंस है उनके आंसर मिलेंगे। अभी इस शॉर्ट आंसर में शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि पेपर बड़ा हो जाएगा तो उसको हम तैयार करने में हमें टाइम लगेगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट पेपर है, इस साल का था। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।